पोकेमॉन की दुनिया एक ऐसी दुनिया जो कि बाकी सारी दुनिया से अलग है, जहाँ पे सिर्फ पोकेमॉन्स मिलते हैं और वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। और आज मैं इसी वर्ल्ड में खेलने वाला हूँ और पकड़ने वाला हूँ बहुत सारे पोकेमॉन्स को, वो भी इन माइनक्राफ्ट। और इस पोकेबॉल की मदद से मैं कैच करने वाला हूँ इन सारे पोकेमॉन्स को। तो बिना किसी तरीके बढ़ते वीडियो की तरफ। तो गेम में आते ही यहाँ पे मैं बिगिन विद ट्यूटोरियल कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मुझे बड़े बड़े अक्षरों में इंफॉर्मेशन दिखती है और फिर यहाँ पे कहते हैं कि अभी मैं टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा प्रोफेसर मैपल के लैब के सामने। तो हम बिना किसी तरीके टेलीपोर्ट हो जाते हैं प्रोफेसर मैपल के लैब के सामने। और फिर यहाँ पे आके प्रोफेसर मैप बोलती है यू कैन कॉल मी अ प्रोफेसर, मतलब हम इन्हें प्रोफेसर बुला सकते हैं। और ये बोलते हैं आपने एक फेवरेट पोकेमॉन चूज करो। तो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है फ्रोगी। तो यहाँ पे मैं फ्रोगी को चूज करता हूँ और फ्रोगी को चूज करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड वेंचर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्रोफेसर मैपल कहती है कि तुमने जो पोकेमॉन चूज किया है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करता है और ये काफ़ी बेहतर और शार्टर पोकेमॉन है जो तुमने चूज किया है। और फिर ये बोलती है कि अब तुम्हें जो तुम्हारा ट्रेनर है उससे मिलना चाहिए जिसका नाम है जेड। तो फिर मैं उससे मिलने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन मेरा गेम आगे जाके क्रैश हो जाता है और क्या मालूम ये प्रोसेस आगे बढ़ते ही नहीं है। तो काफ़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनल गाइस मैं प्रोफेसर जेड के साथ नहीं मिल पाता, लेकिन मैं पोके सेंटर के पास जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपने फ्रोगी को हील कर देता हूँ। और फिर ये हमें गाइड कर रही है कि इस पोके सेंटर में हीलिंग मशीन्स होती है, पीसेस होते हैं जिसमें तुम्हारे पोकेमॉन स्टोर होते हैं। तो मैंने ये गाइड एकदम अच्छे से सुना और फिर उसके बाद मुझे समझ गया कि इस पोके सेंटर का क्या काम है और ये पोके सेंटर क्यों है। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रोगी को फुल हेल्थ कर देता हूँ। फुल हेल्थ करने के बाद मैं काफ़ी सारी कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे पोकेमॉन को बाहर कैसे निकालूँ। फिर मुझे याद आता है कि प्रोफेसर मैपर हमें कुछ बता रही है और प्रोफेसर मैपर यही बता रही थी कि तुम्हें राइट क्लिक से अपने क्राउच करके अपने पोकेमॉन को निकालना है। तो मैं अपने पोकेमॉन को निकाल लेता हूँ और गाइस देखिए आ गया हमारे एक पोकेमॉन जो कि है फ्रोगी, जो कि है लेवल 5 का। आगे जाके हम इसे ग्रेनिंजा में इवॉल्व कर देंगे जिस फॉर्म में ये काफ़ी कूल पोकेमॉन लगेगा। तो चलो इसे वापस ले लेते हैं, आजा भाई। तो उसी के साथ हमें गाइस यहाँ पे 5 पोशन और 1 रिवाइव मिल चुका है। तो गाइस यहाँ पे मुझे प्लेयर सेंड कर रहा था कि बैटल में आ जाओ, लेकिन मैं बैटल के तैयार नहीं था गाइस क्योंकि हमारे पास पोकेमॉन्स नहीं थे। तो फिर मैं चले जाता हूँ वाइल्ड में। फिर वाइल्ड में आने के बाद मुझे सामने एक ट्री दिखता है, तो फिर मैं बिना किसी तरीके ट्री के पास जाके उस ट्री को चॉप करने लगता हूँ। ये काफ़ी टाइम वेस्टिंग काम था तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे आगे जाके मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि हम पोकेबॉल कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पोकेमॉन को पकड़ने के लिए हमें पोकेबॉल तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे पोकेबॉल की रेसिपी देखता हूँ और गाइस आपको पता नहीं कि इस पोकेबॉल को बनाने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल चाहिए जो कि आयरन, जो कि मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं /RTP करके आ जाता हूँ किसी और प्लेस पे और फिर मुझे ये जगह अच्छी दिखती है तो मैं इसे क्लेम करने की सोचता हूँ और लिखता हूँ /kids लिखने के बाद तो फिर मैं यहाँ पे क्लेम किट को क्लेम कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे RTP करके एक अच्छी सी लोकेशन पर जाता हूँ जहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एक विलेज दिखता है और मैं सोचता हूँ कि हमारा बेस यहाँ पे विलेज के पास रहेगा तो हमें जो ये है न्यूट्रिएंट्स और फूड की कमी भी नहीं होगी और रिसोर्स की भी कमी नहीं होगी। तो लैंड क्लेम करने से पहले मैं 2 शॉवर क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि लैंड यहाँ पे प्लेन नहीं था। फिर यहाँ पे मैं अपने शॉवर को लेकर यहाँ पे एक मार्क करता हूँ और सामने जाके एक और मार्क करता हूँ जिससे हम ये एरिया क्लेम कर पाएंगे। ये क्लिक हो गया। तो गाइस यहाँ पे हमने लैंड क्लेम कर लिया है।
440 ब्लॉक का। फिर लैंड क्लेम होने के बाद ये मुझे लैंड की बाउंड्री दिखाते हैं जो कि मुझे ऑलरेडी पता होती है, और फिर इस बाउंड्री को देखकर फिर मुझे समझ आता है कि मेरा लैंड कितना क्लेम किया है और कितना नहीं। और फिर मैं जाता हूँ थोड़े आगे और देखता हूँ कि मैं आगे और क्या क्या कर सकता हूँ अपने डेवलपमेंट के लिए। तो फिर मैं आगे जाकर अपने जो चैट बॉक्स है वहाँ पे एक स्टार्टर किट को क्लेम कर लेता हूँ, और स्टार्टर किट को क्लेम करते ही मुझे मिल जाते हैं पोकेबॉल्स, और सुबह होते ही मैं चला जाता हूँ पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे पोकेमॉन दिखते हैं जो कि लेवल 1 और लेवल 7 को होते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इनके साथ लड़ता नहीं हूँ और अपने फ्रोकी को बाहर बुलाकर चलता हूँ पोकेमॉन से बैटल करने के लिए। चल फ्रोकी आजा मेरे पीछे, अभी तो बहुत सारे बैटल करने हैं। तो अब मैं फ्रोकी को लेकर जाता हूँ थोड़ा आगे, और आगे जाकर मुझे एक पोकेमॉन मिलता है और फिर मैं इससे फाइट शुरू कर देता हूँ। आजा फ्रोकी, मैं तुझे चुनता हूँ। तो यहाँ पे फ्रोगी आ गया हमारा पोकेमॉन, और फर्स्ट टर्न हम चूज करते हैं वाटर गन, जिससे सामने वाले पोकेमॉन को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं, सिर्फ 5% डैमेज मिलता है। और फिर 5% डैमेज मिलने के बाद उसकी 5% हेल्थ कम हो जाती है। फिर इस बार मैं यूज़ करता हूँ वो पॉन्ड, जिससे और एक बार 5% डैमेज पड़ता है। तो फिर इस बार मैं यूज़ करता हूँ वाटर गन दोबारा से, और इस बार उसे 6% का डैमेज मिलता है। और फिलहाल के लिए हमारा फ्रोकी पूरे फुल हेल्थ में है और सामने वाला पोकेमॉन लो हेल्थ में। अब गाइस ये बाइट करते और इसने हमारे पोकेमॉन को ख़त्म कर दिया गाइस। अब तो मैं इस पोकेमॉन को पकड़ के रहूँगा। ये ले ग्रेट बॉल। तो गाइस मैं इस पोकेमॉन पर काफ़ी सारे ग्रेट बॉल को बरसात करने के बाद ये फाइनली आ जाता है 2 ही ट्राई में। तो गाइस हमारे पास एक पोकेमॉन हो चुका था, लेकिन हमारा फ्रोकी पेंटेड हो चुका था और मुझे पता नहीं कि हम वापस पोके सेंटर के पास कैसे जा सकते हैं। तो मुझे आगे जाकर एक और पोकेमॉन मिला जिसका नाम था पाइंटो गलार, जिसे मैं पकड़ लेता हूँ। तो गाइस मैं बता तो इस पोकेमॉन को पाइंटो गलार क्यों है, क्योंकि गाइस काफ़ी सारे रीजन में एक पोकेमॉन रहता है जो कि अलग रीजन में उसका नाम थोड़ा सेम ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा फॉर्म जो चेंज होता है उसी के फिर उसी रीजन से उसे एक नाम मिलता है, जैसे कि फारफेज, जैसे कि उसका गल्लार में बोलते हैं गल्लार फारफेज, ऐसे ही। तो वैसे ही हमारा पाइंटो गलार है जो कि एक फेरी टाइप पोकेमॉन है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी वुड कट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि हम आगे क्या क्या बना सकते हैं। गाइस इसमें नए नए पोकेमॉन्स के साथ काफ़ी सारे नए नए रेसिपीज भी है। तो गाइस मुझे यहाँ पे पोकेडेक्स मिल जाते हैं, तो मैं पोकेडेक्स को फॉलो कर देखता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वाली वीडियो में हम बनाएंगे अपना प्यारा सा घर और अपने फ्रोकी को इवॉल्व करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।